ओम शांति। आज 20 अगस्त 2021 के प्राण प्यारे मीठे बाप दादा के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो। बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो। सदा श्रेष्ठ कर्म करो। प्रश्न, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? उत्तर, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं वह सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी ना करे। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चों आत्माओं ने शरीर रूपी कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। अब तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। बहुत मेहनत भी है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये है गुप्त मेहनत। बाप भी गुप्त तो मेहनत भी गुप्त कराते हैं। बाप स्वयं आकर कहते हैं, बच्चों मुझे याद करो तो कल्प 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से सतो प्रधान बनेंगे। शिव बाबा कहते, मुझे याद करो तो 5000 वर्ष मुआफिक जैसे कल्प पहले सतो प्रधान बने थे, अब फिर से सतो प्रधान बनेंगे। क्योंकि हम बच्चे समझते हैं कि हम ही वो आत्माएं हैं जो सतो प्रधान थे और अब हम ही तमो प्रधान बने हैं। अब सतो प्रधान बनना है जरूर। गीत में भी कहते हैं ना, तकदीर जो गवाई हुई है ना, जो हमारी तकदीर गुम हो गई, वह फिर से पाने के लिए तदबीर कराने वाला एक ही सर्वशक्तिमान बाप है। बाबा ने कहा, ऐसा तकदीर क्योंकि सबको पावन बनाते हैं ना। बाप बच्चों को समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, अब तकदीर बनाने आए हो। बाबा समझाते, आप बच्चे यहाँ आए हो किस लिए? रूहानी तकदीर बनाने के लिए। जैसे स्टूडेंट भी स्कूल में जाते हैं तकदीर बनाने के लिए, लेकिन वो तो छोटे बच्चे होते हैं। तो बाबा कहते, तुम तो छोटे नहीं हो ना, तुम तो बड़े हो गए हो, बुजुर्ग हो गए हो और अपनी तकदीर बना रहे हो। हाँ, कोई बूढ़े बूढ़े भी हैं। बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना अच्छा होता है। वैसे सोचते हैं जब बूढ़े हो जाएंगे तब सत्संग में जाएंगे, तो ये तो सत्संग नहीं है ना, यहाँ तो पढ़ाई है। तो बाबा कहते, बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना अच्छा होता है, जवान की बुद्धि ज़्यादा अच्छी होती है। अब ये तो सबके लिए बहुत सहज है। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, ये बेबी है, इतना नहीं समझ सकते। बाबा ने कहा, ये तो बेबी है, छोटा बच्चा तो बेबी होता है,
तो बाबा कहते वो उतना नहीं समझ सकता है। तो अभी फिर बाबा ने कहा छोटा बेबी जो होगा, छोटा बच्चा, उसके ऑर्गन्स भी तो छोटे होते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो निंदा, स्तुति, दुख, सुख, इन बातों को समझ सकते हैं। तो बाबा ने कहा तुम तो समझ सकते हो ना, आत्मा तो बिंदी है और शरीर बढ़ता रहता है। आत्मा तो एक रस ही रहती है, कभी घटती बढ़ती नहीं है। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है। आत्मा कैसे बन गई? बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है, सो अब स्वच्छ भी बन रही है। जितना हम बाबा को याद कर रहे हैं उतना स्वच्छ आत्मा बन रही है। यह चित्र तुमको समझाने में बहुत काम आते हैं। हम बाबा के घर ये प्रदर्शनी लगी हुई है। बाबा ने कहा ये चित्र तुमको समझाने में बहुत काम आते हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, पूजा करते हैं। आगे तुम भी अंधश्रद्धा से जाते थे मंदिर में, शिव के मंदिर में जाते थे। अब तुमको ये थोड़ा ही पता था कि ये शिव बाबा है। बाबा से जरूर वर्षा मिला है, तब तो उनकी महिमा गाई जाती है। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा गाई जाती है ना। स्टैंप बनानी चाहिए शिव बाबा की, जैसे स्टैंप बनाते हैं। तो बाबा ने कहा शिव बाबा की स्टैंप बनानी चाहिए। शिव बाबा गीता सरमोनाइजर है ना, तो गीता का प्रवचन देने वाला, गीता का ज्ञान देने वाला जो है वो तो स्वयं निराकार परमात्मा शिव है। तो बाबा कहते ये स्टैंप सहज बन सकेगी। वह बाप सबको सुख देने वाला है। बाप कहते हैं मैं तुमको सुख धाम का मालिक बनाने वाला हूँ। बूढ़िया भी यह तो समझती होगी कि हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो विचित्र है ना। ऐसे परमात्मा के पास आए हैं जो विचित्र है, जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिसने इस चित्र में, इस शरीर में प्रवेश किया है। निराकार को तो विचित्र कहा जाता है ना। बुद्धि में रहता है कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जिसने ये टेम्परेरी चित्र धारण किया है। पतितों को पावन बनाए मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, अथवा शांति धाम, सुख धाम का रहवासी बनाते हैं। मनुष्य शांति के लिए ही कोशिश करते हैं। भगवान मिले तो शांति मिले, सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बस बाप के घर में जाएं, भगवान मिले। इस समय सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति लेने वाले तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो। बाबा ने कहा एक तुम ही हो जो जीवन मुक्ति लेते हो, बाकी तो सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं ना। बाकी सब मुक्ति की चाहना रखते हैं। जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला तो कोई है ही नहीं। जीवन मुक्ति क्या होता है, स्वर्ग कैसे जाते हैं, किसी को ये पता नहीं है, और कोई भी उनको रास्ता बताने वाला नहीं है। गुरु भी कहते हैं हम आपको मुक्ति देंगे, लेकिन जीवन मुक्ति का ज्ञान तो गुरुओं को भी नहीं है। तो बाबा ने कहा जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। सन्यासियों आदि के पास भी जाते हैं तो क्या मांगते? वहाँ भी जाकर शांति मांगते हैं।
कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। जो भी रास्ता बताने वाले हैं वह है ही मुक्ति में जाने वाले। मोक्ष क्या होता है वह भी बुद्धि में नहीं आता है न। तो तंग होकर क्या कहते कि मुक्ति में जाएं तो अच्छा है। वास्तव में मुक्ति धाम किसको कहेंगे? परम धाम को, जहाँ पर हम आत्माएं निवास करती हैं। तो मुक्ति धाम है आत्माओं के रहने का स्थान। इतने सेंटर्स पर बच्चे हैं, सब जानते हैं ना, सभी सेंटर्स के हम बच्चे सब जानते हैं कि हम नई दुनिया के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देते हैं। कहाँ देंगे? कहाँ देंगे नई दुनिया का राज्य? ना यहाँ पर ही देंगे। नई दुनिया में देंगे या पुरानी दुनिया में देंगे? तो बाबा ने कहा मैं संगम पर ही आता हूँ नई दुनिया का राज्य भाग्य देने के लिए। मैं ना तो सतयुग में आता हूँ ना मैं कलयुग में आता हूँ, दोनों के बीच में आता हूँ। इसलिए बाप सबको दोनों के बीच में संगम युग पर ही सद्गति देंगे ना। ऐसे तो नहीं दुर्गति में छोड़कर जाएंगे ना। ज्ञान भी दे और दुर्गति में छोड़कर जाएं, ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा सद्गति और दुर्गति दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए इनसे प्यार नहीं रखना है ना। इस पुरानी दुनिया से प्यार नहीं रखना है। बुद्धि कहती है बरोबर अभी हम संगम युग पर हैं, ये दुनिया बदलने वाली है। अब बाप आया हुआ है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। शिव बाबा कहते मैं हर कल्प में संगम युग पर आता हूँ। किस लिए आता बाबा? हम बच्चों को दुख से छुड़ाए हरि के द्वार में ले जाने के लिए। हरि का द्वार माना हरिद्वार नहीं, हरि का द्वार माना सतयुग वैकुंठ। तो ये ज्ञान की बात है। हरिद्वार कृष्ण का द्वार अर्थात कृष्णपुरी को कहा जाता है। अच्छा, उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला लगा दिया है। तो बाबा कहते पहले हरिद्वार आएगा ना। सतयुग को हरिद्वार कहा जाता है ना, हरि का दुख हरने वाले का द्वार। फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाते हैं, ये बात कोई है नहीं। बाबा कहते देखो वह तो बनाई हुई बात है। राम को कितने भाई दे दिए हैं? कितने भाई दिए राम को? शास्त्रों में तो 4 भाई दे दिए हैं। बाबा कहते 4 भाई तो सतयुग त्रेता में तो होते नहीं हैं। 4-8 भाई तो यहाँ होते हैं कलयुग में, है ना। कलयुग में कितने कितने बच्चे पहले पैदा करते थे, अब तो ऐसा नहीं करते हैं। तो एक तरफ है ईश्वरीय संतान और दूसरी तरफ है आसुरी संतान। अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। शिव बाबा है, ब्रह्मा है दादा, प्रजापिता है, वह आत्माओं का पिता तो अनादि है। इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा शालिग्राम को रचते हैं। बाबा कहते नहीं, शालिग्राम तो अविनाशी है। शालिग्राम माना आत्मा, तो आत्मा शालिग्राम तो अविनाशी है। सिर्फ बाप आकर इस समय पवित्र बनाते हैं। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शरीर कैसे पवित्र बन सकता है?
हम आत्माएं पवित्र थी, सतो प्रधान थी, अभी अपवित्र बनी हैं। फिर सतो प्रधान कैसे बने? अपवित्र तो बन गए, लेकिन सतो प्रधान कैसे बने? तो बाबा कहते ये तो सहज समझ की बात है। इस समय खाद पड़ने से पतित तमो प्रधान हो गए हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। हिसाब किताब चुकतू कर सब शांति धाम में, सुख धाम में जाएंगे। आत्माएं निराकारी घर से कैसे आती हैं ना, कैसे आती हैं? तो यादगार क्रिश्चियन लोग झाड़ में बल्ब लगाकर मनाते हैं ना? तुम जानते हो ये सभी धर्मों की अलग अलग शाखाएं हैं ना। कल्प वृक्ष का भी चित्र है, लेकिन इसमें दिखाया सब धर्मों की अलग अलग शाखाएं। लेकिन जो क्रिश्चियन ट्री लगाते हैं वो है सब आत्माओं के आने का। कैसे वो आते हैं, कैसे इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष में आके सज जाते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, इसलिए वो बल्ब लगाते हैं। तो बाबा ने कहा देखो वहां से परम धाम से आत्माएं कैसे नीचे नंबर वार उतरती है। ये भी नॉलेज तुम बच्चों को मिल गई है। हम आत्माओं का घर शांति धाम है। अभी है संगम, वहां से सब आत्माएं आ जाएंगी, फिर सब जाएंगे। परले तो होने की नहीं है। तुम जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने, फिर से स्वराज्य लेने आए हैं। यह कोई सिर्फ कहने मात्र नहीं है, याद से ही वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं देह सहित जो भी देह के मित्र संबंधी आदि हैं ना, उन सबको भूल जाओ। देखो बाबा हमको घड़ी घड़ी ये कहते हैं, और हम क्या करते हैं है ना, देह को भी मित्र संबंधियों को भी याद करते रहते हैं। और जो कोई भी मिलेगा, राह चलते भी कोई मिलेगा तो उससे भी ओम शांति करेंगे, उससे भी फिर हालचाल लेंगे। माना अपनी बुद्धि को देह और देह के मित्र संबंधियों में फंसाते जाते हैं। और बाबा ने कहा कि आपको याद नहीं करना है। तो बाबा कहते देखो चित्र और विचित्र है ना। विचित्र उनको कहा जाता है जिनको देखा नहीं जाता। ये बहुत महीन बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, उनको घड़ी घड़ी पाठ बजाना पड़ता है, और किसकी बुद्धि में ये बातें नहीं आती हैं। बाबा कहते पहले पहले तो ये बुद्धि में बिठाना है। कौन सी बात बिठाएंगे? पहले पहले मैं आत्मा हूँ, और शिव बाबा हमारा बाप है, उनको ही पतित पावन हे भगवान कहकर याद करते हैं। फिर बाबा ने कहा अगर ऐसे याद करेंगे तो दूसरी कोई जगह जाने की दरकार नहीं है ना। जब तक हमने स्वयं को नहीं समझा, शिव बाबा को नहीं समझा, तब तक मन बुद्धि भटकेगा, और कभी कहीं जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे। इधर भी जाके देख लेते हैं, उधर भी जाके देख लेते हैं, ऐसे ही संकल्प चलते रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें अब अगर एक संकल्प आ गया कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, और ये सृष्टि एक नाटक मंच है, तो फिर क्या होगा? कहीं जाने की इच्छा नहीं होगी, बस मैं और मेरा बाबा। तो बाबा ने कहा देखो भगवान को याद करते हैं तो जरूर उससे कुछ मिलने का होगा, फिर दर दर धक्के क्यों खाते हैं? भगवान को तो परम धाम से आना पड़ता है ना। हम तो जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते हम परम धाम? क्योंकि अभी पतित है ना, पता तो पड़ गया, फिर भी चाहते हैं चले जाएं।
कई बार ऐसी परिस्थिति होती है तो कह देते हैं भगवान हमें उठा ले, है ना। इससे अच्छा तो बाबा आप हमें ले जाते थे तो ज़्यादा अच्छा था, तो भी जा नहीं सकते क्योंकि अभी पतित हैं, तो पतित वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो बाबा ने कहा अभी तुम वंडर खाते हो कि भक्ति मार्ग का पाठ कैसा वंडरफुल है। एक भगवान को ही याद करते हैं, हे ईश्वर, हे परम पिता, हे गॉड फादर। जब वह एक ही है फिर दूसरी तरफ धक्के क्यों खाते हो। बाबा भक्ति मार्ग वालों को भी कह रहे हैं, वह एक ऊपर में रहते हैं परंतु ये सब भी नूद है ना। भक्ति में इधर उधर जाना, वैरायटी तरह की भक्ति करना, बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूद है। ड्रामानुसार भक्ति करते हैं बेहद बेसमझी से। अभी तुम फिर बेहद का समझदार बनते हो। श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार बनते हो, वह फिर छिपे नहीं रह सकते। बाबा ने कहा जो समझदार बनते हैं वह फिर छिपे नहीं रह सकते, वह सदैव श्रेष्ठाचारी काम ही करेंगे। बाप कहते हम दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए। बाप का राइट हैंड बनना चाहिए ना। बाबा हमारे दुख हर कर सुख देता है, तो हम बच्चों को भी राइट हैंड बनना चाहिए, और ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। राइट हैंड है ना। तुमको मालूम है लेफ्ट हैंड से काम नहीं कर सकते हैं ना। लेफ्ट हैंड तो इतना ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन किसी किसी का लेफ्ट हैंड काम करता है, राइट नहीं करता है। मतलब कि वो लेफ्ट हैंड को राइट हैंड की तरह यूज़ करते हैं। तो कहेंगे कि राइट हैंड जो काम करता है वो लेफ्ट हैंड नहीं कर सकता। लेफ्ट हैंड सपोर्ट दे सकता है लेकिन काम नहीं कर सकता है। तो बाबा ने कहा क्योंकि राइट हाथ राइटियस काम करते हैं। जो राइट हाथ है, इसलिए राखी भी राइट हाथ में बांधी जाती है कि इससे राइटियस काम करने हैं। तो राइट हाथ को ही शुभ काम में भी लगाते हैं। पूजा हमेशा राइट हैंड से करते हैं। बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो। बाप मिला है तो खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मत और गत व गति करने की मत एक ही है। गाया भी जाता है ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने। पतित पावन वही है, वह जानते हैं कि मैं मनुष्यों को पावन बनाए दुर्गति से सदगति में कैसे ले जाऊंगा। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं परंतु सदगति होती नहीं है, फल कुछ भी मिलता नहीं। सदगति देने वाला तो एक ही बाप है ना। सदगति देने वाला तो एक ही बाप है, और उसके बिना भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते हैं उनको वह फल देने वाला मैं ही हूँ। बाबा कहते भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते हैं उनको फल देने वाला मैं ही हूँ, और ये भी ड्रामा में नूद है। उनको आपे ही मिल जाता है अपने पुरुषार्थ से। अब पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से बच्चों को बनना है। बाबा कहते हैं आप बच्चों को अपने पुरुषार्थ से ही पवित्र बनना है। और बाप कहते मीठे मीठे बाप को याद करो ना। पुरुषार्थ मतलब अपने श्री बाबा को याद करो, वही सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी कितना अच्छा बनाते हैं। तुम सब कुछ जान चुके हो फिर बाप से वर्षा ले रहे हो।
रचयिता और रचना की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो ये नॉलेज हमारे में नहीं थी। यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनना, ये है शास्त्रों की नॉलेज। उनको भक्ति कहा जाता है। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है। कोई ना कोई प्रकार की नॉलेज होती है। हमको पतित से पावन बनने की नॉलेज पतित पावन बाप ने दी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ने दी है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, उसमें सभी एक्ट्रेस पार्टधारी हैं। ये अनादि नाटक बना हुआ है। ये बेहद की नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। बाबा ने कहा ये बेहद की नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम घोर अंधियारे से निकल घोर सोझरे में जा रहे हैं। तुम अभी देवता बन रहे हो। यह भी समझाना है कि आदि सनातन तो देवी देवता धर्म है, जिसे हिंदू धर्म कह दिया है। धीरे धीरे यह बात भी समझ जाएंगे। बच्चों को खड़ा होना चाहिए। इसमें तो ढेर बच्चे चाहिए। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। परिस्तान भी दिल्ली को कहा जाता है। यही यमुना का कंठा था। दिल्ली कैपिटल है, बहुतों के हाथ आई है। देवताओं की कैपिटल भी यह थी। दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो करने नहीं देती। विघ्न बहुत डालती है। आजकल भाव स्वभाव भी बहुत हो गए हैं। बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लगना है। वे लोग भी आपस में नहीं मिलते हैं तो राजाई ही उड़ जाती है। दो पार्टी हो जाती है तो प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते हैं। द्वैत मत बड़ा नुकसान करती है। फिर भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते हैं। नुकसान भी बहुत पाते हैं। क्रोध का भूत आ जाता है तो फिर बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। बाप बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं। अब कोई धारणा करे व न करे, वह है पुरुषार्थ परमाधार। ऐसे नहीं कोई पर बाबा आशीर्वाद व कृपा करे। इसमें कृपा आदि मांगने की बात नहीं। प्रेरणा से अगर योग और ज्ञान सिखलाना होता, फिर तो बाप कहते हैं मैं इस गंदी दुनिया में आता क्यों। प्रेरणा आशीर्वाद ये सब भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। इसमें पुरुषार्थ करना होता है, प्रेरणा की बात नहीं। तुमको 3 इंजन मिली है इकट्ठी। वहाँ तो बाप अलग टीचर अलग होता है, गुरु पिछाड़ी में मिलता है। यहाँ तो यह तीनों ही इकट्ठे हैं। 3 इंजन माना बाप टीचर सतगुरु, जो तीनों इकट्ठे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ, तुम फिर पुजारी बनेंगे। बड़ा युक्ति से समझाना है। ऐसा ना हो कोई बेहोश हो जाए। बेहोश हो जाए माना किसी की भावनाओं को ठेस ना लगे, इस युक्ति से समझाना है। पहले पहले मुख्य है दो बाप की बात। भगवान बाप है, उनका जन्म शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जरूर स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे। भारत में ही स्वर्ग था। अभी नर्क के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है। जरूर बाप नई दुनिया की स्थापना कराने वाला है।
बाप की श्रीमत पर ही हम कहते हैं कि भारत को हम पावन बनाकर छोड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा जी, अभी सुनते हैं आज की मुरली के मुख्य पॉइंट। अभिमानी हूँ मैं, आत्मा आत्म अभिमानी हूँ। तीसरा स्वमान, मैं आत्मा सतो प्रधान बन रही हूँ। मैं आत्मा सतो प्रधान बन रही हूँ। चौथा स्वमान है, मैं आत्मा तकदीर बना रही हूँ। मैं आत्मा तकदीर बना रही हूँ। पांचवा स्वमान, मैं आत्मा मैं ब्राह्मण आत्मा जीवन मुक्ति पा रही हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा जीवन मुक्ति पा रही हूँ। पांचवा, मैं अविनाशी शालिग्राम हूँ। मैं अविनाशी शालिग्राम हूँ। छठा, मैं आत्मा अपना सब हिसाब किताब चुकता कर वापिस जा रही हूँ। मैं आत्मा अपना सब हिसाब किताब चुकता कर वापिस जा रही हूँ। सातवां स्वमान है, मैं आत्मा बहुत बहुत मीठी बन रही हूँ। मैं आत्मा बहुत बहुत मीठी बन रही हूँ। आठवां, मैं आत्मा फरियाद को याद में परिवर्तन कर रही हूँ। मैं आत्मा फरियाद में याद को परिवर्तन करने वाली हूँ। और 10वां स्वमान है, मैं आत्मा मेहमान हूँ। मैं आत्मा मेहमान हूँ। 11वां, मैं आत्मा महान आत्मा हूँ। मैं आत्मा महान आत्मा हूँ। अच्छा जी, ओम शांति। और अभी सुनते हैं दादी प्रकाश मणि जी की 20वीं विशेषता, सदा बेहद की बुद्धि और बेहद की भावना। दादी जी सदा कहती, हमारे लिए सिर्फ मधुबन नहीं लेकिन सारा ही यज्ञ बाबा का सो हमारा है। दादी जी सदा कहती कि हमारे लिए सिर्फ मधुबन ही नहीं लेकिन सारा ही यज्ञ बाबा का सो हमारा है। देश विदेश सब बाबा के बच्चे हैं। बाबा का परिवार है, बाबा के सेंटर्स हैं, इसलिए सबके प्रति समान प्यार रहा। बेहद में बुद्धि रही। मधुबन सबका है। ये बाबा की चरित्र भूमि, कर्तव्य भूमि, प्यारी अलौकिक भूमि है। इस पर सबका समान रूप से अधिकार है। ऐसी बेहद की भावना उनके दिल में सदा बनी रही। अच्छा जी, ओम शांति। अभी 10 मिनट हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।